हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हमारा क्या हुआ, हम उसको रिपीट करने वाले हैं। दो क्लासेस हमारी हो गई हैं। जो हमारा बैच चल रहा है अग्निवीर के लिए मैथ सीरीज के नाम से, जिसमें हम मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे अच्छे से, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विद एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस सेट्स सारे प्रोवाइड करवाऊंगा। हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। दो क्लासेस हो चुकी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑलरेडी। जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, दो क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने बेसिक देखा, कॉन्जुगेट देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, मॉडुलस देखा। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्गुमेंट के बारे में। तो प्रीवियस दो क्लासेस अगर किसी ने अटेंड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अटेंड कर सकते हैं दोनों क्लासेस और अच्छे से समझ सकते हैं। शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में ताकि सभी ज्वाइन हो सके, सभी कुछ सीख सकें। तो आज की हमारी थर्ड क्लास है और बहुत सारे बच्चों का यार कमेंट आ रहा है कि सर पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ कब देंगे, कब नोट्स मिलेंगे। तो आज की क्लास की इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट खत्म होने को होगा हम पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ वहां आपको मिल जाएगी हैंड रिटन नोट्स की, तो वहां से आप याद रख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो देखिए आर्गुमेंट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें ये पता है कि देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन x प्लस आयोटा वाली, ठीक है। और आपको पता होगा आर्गुमेंट का मतलब ही होता है, मतलब थीटा, एंगल निकालना होता है। एंगल कॉम्प्लेक्स प्लेन में होता है, ठीक है। इसमें हमें एंगल निकालना होता है। देखिए ये हमारा कुछ ऐसा होता था, ठीक है। ये रियल एक्सिस होती थी कॉम्प्लेक्स प्लेन की और ये इमेजिनरी एक्सिस होती थी कॉम्प्लेक्स प्लेन की। यहाँ हमारा P होता था x और y जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। तो थीटा जो एंगल होता है ना, एंगल बिटवीन द कॉम्प्लेक्स प्लेन टू रियल एक्सिस, ठीक है, उसी के बीच के एंगल को हमें थीटा लिखते हैं और यही हमारा आर्गुमेंट होता है, यही हमें निकालना होता है। तो सिर्फ सिंपल सा इतना सा ही है आर्गुमेंट कि ये हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन दे दिया और जो एंगल बनेगा ना कॉम्प्लेक्स के बीच में और रियल एक्सिस के बीच में, वही आर्गुमेंट होता है। और आर्गुमेंट का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि कैसे निकलता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखते ही बता सकते हो कि आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए आर्गुमेंट निकालना होगा तो आर्गुमेंट कैसे आएगा। देखिए भाई आर्गुमेंट हमारा कैसे आएगा, tan इनवर्स y बाई x, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। यहाँ पर y क्या है, y क्या है, इमेजिनरी, ठीक है। ये क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी कोफिशिएंट है। और ये हमारा रियल कोफिशिएंट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो ऐसे हम आराम से आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहां से कहां तक निकलता है, -पाई टू पाई निकलता है, ठीक है। अभी देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जहां बात आ जाती है, तो जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है, ठीक है, एंगल जब यहां बन रहा है, एंगल माइनस एक्स एक्सिस के साथ भी बन सकता है, ठीक है। यहां भी एंगल बन सकता है, ठीक है। यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आता है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो थीटा हमारा आ रहा है एज इट इज हम ले लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। सेकंड क्वाड्रेंट की बात आती है तब पाई माइनस थीटा, ठीक है। जब जहां सेकंड क्वाड्रेंट की बात आ जाएगी, क्वाड्रेंट की बात जहां आएगी माइनस पाई माइनस थीटा, सिर्फ पाई माइनस थीटा के आगे माइनस लगा देना है और फोर्थ में आते ही माइनस थीटा हो जाएगी। तो आर्गुमेंट तो हम आराम से निकाल सकते हैं। थीटा आर्गुमेंट बराबर tan इनवर्स y बाई x। आर्गुमेंट और कुछ नहीं है, जो थीटा है ना वही तो आर्गुमेंट है हमारा, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में जैसे हमें कोई भी दे दिया z बराबर 3 प्लस 2 आयोटा और हमें बोल रहा है इसका आर्गुमेंट निकालो, तो बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं। इसका आर्गुमेंट जो आएगा ना, इसका आर्गुमेंट हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 2/3, ठीक है। ये इसका आर्गुमेंट आ जाएगा क्योंकि y बाई x होता है। y यहाँ पर 2 है इमेजिनरी पार्ट, x यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारा z बराबर 1 प्लस आयोटा आ गया था ना, कोट आयोटा, इसका आर्गुमेंट हमसे निकलवा रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे यार, हम पहले देखिए सीधा इसका नहीं निकाल सकते, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो आयोटा होता है ना उसको एलर्जी है डिनोमिनेटर में आने से। तो पहले इसको स्टैंडर्ड में करो, यानी कि रैशनलाइज करके स्टैंडर्ड में बदल दो, उसके बाद आर्गुमेंट लगाओ। तो ये था आर्गुमेंट के बारे में कि कैसे आर्गुमेंट हम निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हमने कॉन्जुगेट देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का कि कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखी। उसके बाद हमने मॉडुलस देखा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन का मॉडुलस कैसे निकालते हैं उसके हमने देखा। उसके बाद में आर्गुमेंट हमने अभी देख लिया कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है वो हमने देख लिया। अब इंटीग्रल वैल्यूज देख ली ऑफ आयोटा की, सारी देख ली कि कैसे होती है। अभी कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं एयरफोर्स में, इसी से रिलेटेड बिल्कुल इजी क्वेश्चंस।
तो देखिए पहला सैंपल क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, जो ये एयरफोर्स 2022 जो अभी एयरफोर्स के एग्जाम है उसमें आया हुआ है, वही मैं आपको लेके आया हूं सामने। क्या है बिल्कुल देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल होता है। ठीक है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m बराबर 1 दे रखा है, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कि इंटीग्रल पावर ऑफ कहीं ना कहीं देखिए आयोटा की पावर m यानी कि आयोटा स्क्वायर आयोटा 2, इंटीग्रल पावर ऑफ जो आयोटा मैंने बताया था आपको उसी से कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। अभी देखिए सबसे पहले तो ये जो है ना, इसको किसी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ है तो पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो, तभी उसका सॉल्यूशन हम कुछ देख पाएंगे। सबसे पहला यही काम होगा। तो इसको देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे हम, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इनटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसकी पावर m बराबर 1, ये हमें दे रखा है। अभी देखिए a 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा यानी कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास हो गया a माइनस बी, और a प्लस बी क्या हो गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की वैल्यू तो -1 पहले से ही होती है, तो ये इधर जाएगा ना, टोटल में ये m बराबर क्या है 8। तो अब देखिए ये हम सोल्व कर लेंगे, तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन नीचे हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 1 2, इसकी पावर आ गई m हमारे पास, और लास्ट में आ गया 1। इसको सोल्व करेंगे, आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 से +1 गया, 2 से 2 गया, यानी कि हमारे पास लास्ट में वैल्यू आ गई आयोटा की पावर m बराबर 1। अब देखिए ध्यान से, याद कीजिए इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर कितनी करी जाएगी, वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो आयोटा देखिए स्क्वायर करोगे तो -1 आएगी, तो वो सेटिस्फाई नहीं करता है यहाँ पर। आयोटा की पावर 4 कीजिए, मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा काम आने वाला है, और ये आया भी हुआ है। आयोटा की पावर 4 कितना होता था, 1 होता था। तो अगर m की वैल्यू हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो सेटिस्फाई हो जाएगा हमारी चीजें। तो ये इस तरीके से करना था, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, जो कट रहा है उसको काट के फिर नॉर्मल देखिए आप क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर। तो जितना भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया है उसी में से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में। तो बिल्कुल अच्छे से समझिए हमारे साथ, मैं सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, उस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में, दोस्तों में, ताकि सभी इस जो कॉन्सेप्ट है, इस जो एयरफोर्स वाला कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से सीख सके। आप पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।